मुरादाबाद में 2 वर्षों के बाद एनसीसी का प्रशिक्षण शिविर जारी है। इस दौरान प्रतिदिन जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक विचार गोष्ठी का आयोजन कराया गया, जहां पर मेजर राजीव ढल ने सभी विद्यार्थियों को जागरूक किया और कहा है कि देश और समाज के प्रति समर्पित रहे। 23 यूपी बटालियन एनसीसी मुरादाबाद के महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज मुरादाबाद व ग्रीन मीडोज पब्लिक स्कूल में चल रहे वार्षिक प्रशिक्षण कैंप में आज स्वतंत्रता के 75 वर्ष पर आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मेजर राजीव ढल ने बताया कि किस प्रकार से हमें देश को आजाद कराने के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। लाखों लोगों ने इस देश को आजाद कराने में अपना बलिदान दिया। छोटी छोटी उम्र के युवाओं ने अपने देश को आजाद कराने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। बच्चों ने बचपन दे डाला, युवाओं ने जवानी दी। देश आजाद कराने में माओ ने कुर्बानी दी। मेजर राजीव ढल ने आगे कहा कि आज हम आजाद हो गए हैं, स्वतंत्रता के 75 वर्ष मना रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव जरूर मनाएं, लेकिन उन असंख्य बलिदानों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने देश को आजाद कराया। आज बहुत सी विदेशी ताकतें भारत को उभरता और विकसित राष्ट्र बनते हुए नहीं देखना चाहती, इसलिए वे राष्ट्रीय विरोधी ताकतें किसी न किसी प्रकार से भारत को खंडित करना चाहती हैं और भारत में अराजकता फैलाना चाहती हैं। ऐसी राष्ट्र विरोधी ताकतों को हमें कुचलना होगा। जाति धर्म से ऊपर उठकर हमें राष्ट्र धर्म का पालन करते हुए राष्ट्र को विकास के पथ पर ले जाने का प्रयास करना होगा। केवल सैनिकों की ही जिम्मेदारी नहीं है राष्ट्र की सुरक्षा की, प्रत्येक नागरिक को एक सैनिक बनकर कार्य करना होगा। आज भारत उभरता भारत है जो दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारता है। यदि कोई दुश्मन देश भारत पर हमला करेगा तो भारत सर्जिकल स्ट्राइक करेगा और बालाकोट एयर स्ट्राइक भी करेगा। आज भारत अपनी सीमाओं को और सुरक्षित करता जा रहा है, लेकिन देश के अंदर शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी देश के प्रत्येक नागरिक की है। मेजर राजीव ढल ने अंत में कहा कि दुनिया की भीड़ में पहचान बनाए रखना, घर में खुशियों की दालान बनाए रखना, होठों पर मुस्कान बनाए रखना और दिल में हिंदुस्तान बसाए रखना। कार्यक्रम के दौरान एनसीसी कैडेट जोश के साथ भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते रहे। कैंप के द्वितीय सत्र में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर ने एनसीसी कैडेट्स को बैंक में उनके करियर के बारे में बताया कि किस प्रकार आप बैंक से जुड़कर एक अच्छा करियर बना सकते हैं। साथ ही उन्होंने विभिन्न प्रकार की बैंक संबंधी योजनाओं के बारे में भी बताया कि आप स्टार्टअप के माध्यम से अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। बैंक के द्वारा नया व्यापार करने के लिए आसान किस्तों पर ऋण भी उपलब्ध होता है, जिससे आत्मनिर्भर भारत की ओर हम बढ़ सकते हैं। इस मौके पर कैंप कमांडेंट कर्नल सचिन रस्तोगी ने कैडेट्स को मोटिवेट करते हुए कहा कि आप यहां पर अपने कैंप के दौरान अपने आप को स्वस्थ रखें और जो भी तैयारी आपको कराई जा रही है या प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसका आप अच्छी तरह से प्रशिक्षण प्राप्त करें। जिस लक्ष्य को लेकर आपने एनसीसी को ज्वाइन किया उस लक्ष्य को आप हासिल कर सकें। मेजर सुदेश कुमार भटनागर ने कैडेट्स को कैंप फायर के लिए कल्चरल प्रोग्राम की तैयारी करवाई। इस मौके पर कैंप कमांडेंट कर्नल सचिन रस्तोगी, मेजर सुखबीर सिंह, मेजर राजीव ढल, मेजर सुदेश कुमार भटनागर, कैप्टन छत्रपाल सिंह, सूबेदार मेजर जगवंत सिंह, सूबेदार बालधन राय, सूबेदार रामजन पाल, हवलदार संदीप कुमार, हवलदार गोल्डी सिंह, हवलदार अरविंद कुमार सहित बड़ी संख्या में एनसीसी कैडेट्स उपस्थित रहे। तो इस आज़ादी के 75 वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का कार्यक्रम तैयार किए गए। केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा और विभिन्न विभागों द्वारा पूरे देश भर में ये आज़ादी के जो महोत्सव है, 75वें वर्ष है, इसे अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। अनेक प्रकार के कार्यक्रम इसके संबंध में आयोजित किए जा रहे हैं पूरे देश भर के अंदर। उसी कड़ी के अंदर आज 23 यूपी बटालियन एनसीसी में भी आज़ादी का अमृत महोत्सव विषय को लेकर ये गोष्ठी का, इस सेमिनार का आयोजन किया गया है। आप लोग स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं। आपको ये बताने के लिए कि आज़ादी हमें किस प्रकार से प्राप्त हुई है, कि कठिन परिस्थितियों में सैकड़ों साल की गुलामी के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। आज हमें आज़ाद कहने में हमें अच्छा लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन इस स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कई लाख बलिदानियों ने अपना बलिदान दिया, तब जाकर ये देश आज़ाद हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि जब उन आज़ाद लहरों को रवानी दे दी, अपने खून से लिखी कहानी दे दी, और माँ भारती ने मांगी जब भी दूध की कीमत, हिंद के बेटों ने अपनी जवानी दे दी। हिंद के बेटों ने अपनी जवानी से इस देश को सींचने वाले उन माँ भारती के लालों को नमन, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपने प्राणों की आहुतियाँ दी और अनेक प्रकार की यातनाएं सही, चाहे वो काले पानी की सजा हो या तोप के आगे बांधा गया उन्हें,
या अनेक प्रकार के जीते जी उनके नाखून उखाड़े गए, उनकी चमड़ी उखाड़कर उसके अंदर नमक बुरकाते थे, नमक डालकर उन्हें तड़फा तड़फा के मारा गया। ऐसी सजाएं सहने के बाद भी उनके अंदर जो उन्होंने संकल्प लिया था कि हम देश को आज़ाद करा के रहेंगे, और वो आज़ादी एक दिन आई। 15 अगस्त 1947 को मिली हमें आज़ादी।